हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द एसएस क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ। आई एम योर फ्रेंड इशिता एंड आई हैव क्लियर्ड NTA NET एग्ज़ाम्स और यू कैन से एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। So, my today's video on topic economics. Firstly, we study the microeconomics. So, let's get started with today's topic. So today's topic is central problem of economy। और ये सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की है क्या, इसकी मीनिंग बताएंगे, इसका मेन मीनिंग क्या है और कुछ कारण है क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं या क्यों होती हैं, रीज़न, और उसके कुछ टाइप्स हैं कि कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ये हम फर्दर वीडियोस में फर्दर अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम मीनिंग की बात कर रहे हैं। ये किसकी मीनिंग है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब देखिए एक एक चीज़ हम बताते जा रहे हैं। दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, मतलब यहाँ पर जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? चॉइस की। उसके पास रिसोर्सेज, यहाँ पास लिखा है ना, एंड इफ़िशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके पास रिसोर्सेज या स्रोत बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत कम है और उनमें ही उसको ये ये डिसाइड करना है कि उस छोटे से रिसोर्स पर उसको क्या क्या प्रोड्यूस करना है या क्या चीज़ें करनी है। तो वही चीज़ है कि उसके पास चॉइसेस की ही प्रॉब्लम है, ताकि वो सेटिस्फाई कर सके मैक्सिमम नंबर ऑफ वांट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ वांट्स मतलब हर एक इंसान की या हर एक व्यक्ति की वांट्स जो है, वांट्स मतलब इच्छाएं या फिर डिज़ायर बहुत अनलिमिटेड होती हैं, वो मैक्सिमम होती हैं, जिसको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक इकॉनमी के लिए ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि उसके पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन उन रिसोर्सेज को वो फुलफ़िल करे उनकी सेटिस्फैक्शन को। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इकॉनमी को एक फार्मर के रूप में लेते हैं। ठीक है, ये फार्मर है, इसके पास एक ये स्पेसिफिक लैंड है। ठीक है, ये स्पेसिफिक लैंड मतलब ये समझ लीजिए ये स्केयर रिसोर्सेज है। स्केयर रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक, लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब उसके पास बहुत कम एरिया है, लैंड है। तो यहाँ बस वो या तो वीट प्रोड्यूस कर सकता है या फिर राइस प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अगर वो चाहे कि हम वीट भी प्रोड्यूस कर ले, राइस भी प्रोड्यूस कर लें तो उसी लैंड पर, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर फार्मर चाहता है कि वो नॉर्थ इंडिया मतलब भारत का बता रहे हैं, तो नॉर्थ इंडिया में वो प्रोड्यूस करना चाहता है, तो वहाँ का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा वीट है, तो वो वीट प्रोड्यूस कर सकता है। अगर वो नॉर्थ इंडिया में अगर वो अब साउथ इंडिया में अगर प्रोड्यूस करना चाहता है, अपने टारगेट रखना चाहता है, वो राइस को कर सकता है। तो इससे आपको ये समझ में आया होगा कि उसके पास रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन उन्हीं रिसोर्सेज में उसको खुद में ये चॉइस करनी है कि उसको प्रोड्यूस क्या करना है, मतलब किस कंज्यूमर के वांट्स को उसको सेटिस्फाई करना है और क्या चीज़ को चॉइस करना है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का ये मतलब हुआ कि उसको लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। और मेन क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब ये हमारा नेक्स्ट, इसमें ये कहा गया है कि कारण, कॉजेज़ ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो जैसे कि आपको पता है सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी का, कि हमें किसी 2 या 3 चीज़ों के बीच में चुनना पड़ता है या चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके मेन कारण क्या है? देखिए मेन कारण ये हमने आपको बता दिया है क्या कारण है, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब जो कि कभी ख़त्म ना होने वाली वांट्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं। ठीक है, सेकंड है इसमें रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड का मतलब है यहाँ पास हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी स्रोत हैं, वो बहुत ही कम हैं। ठीक है, बहुत कम मतलब जैसे कि अभी हमने लैंड का बताया था, हमारे पास एक ही लैंड है, उसी लैंड पर आपको प्रोडक्शन करना है, तो रिसोर्सेज कम है। और नेक्स्ट है रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब एक ही लैंड पर या तो आप वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं या राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज
हैव अल्टरनेटिव यूजेस। चलिए हम एक एक करके अच्छे से बताते हैं। जैसे कि अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स को आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के पास वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, कभी भी वॉन्ट्स ख़त्म नहीं होते। इसकी मेन एग्जांपल हम लोग ये ले लेते हैं। देखिए कि एग्जांपल में एक इंसान है, एक पर्सन है, उस पर्सन की पहली इच्छा ये होती है कि उसका एक ऐसा घर हो जहाँ पर उस मतलब घर होना चाहिए, उसको खाने का सामान मिल जाए और उसको कपड़े पहनने के लिए मिल जाए। तो रोटी कपड़ा मकान उसकी पहली नीड रहती है या पहली इच्छा रहती है। ठीक, जैसे ही वो उसकी फुलफ़िल होती है तो ये नहीं कि वो रुक जाता है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट विल या नेक्स्ट इच्छा ये रहती है कि अब उसको कोई अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाए जहाँ पर उसकी इनकम या सैलरी बहुत अच्छी हो। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गई। अब वहाँ पर अगर उसको सैलरी वगैरह भी अच्छी मिल रही है, अच्छी जॉब मिल गई, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो वहाँ जा कर के स्टॉप कर देगा। उसके बाद भी उसकी वॉन्ट्स ख़त्म नहीं होती, वो फिर आगे बढ़ जाती है कि अब वो ये चाहता है कि सोसाइटी में उसके जो कलीग्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको अच्छे से ऑनरली विश करें। तो ये सारी उसकी मतलब इसमें ये आप लोग को बताया जा रहा है कि उसकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स का ये मतलब हुआ। और इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि ये सेटिस्फाई होती है, लेकिन कैसे सेटिस्फाई हो सकती है? बाय कंज्यूमिंग। क्या क्या हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं? कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज हमने बता दिया है कि बहुत सारे ऐसे सामान हैं या कुछ सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी चीज़ों को आप यूज़ करके अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर मतलब सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि नई वॉन्ट्स और आ जाती हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें लिखा है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड का मतलब जैसे कि अभी हमने बताया एक ही लैंड पर आपको मतलब लैंड ही सिर्फ एक ही लैंड है आपके पास, तो यहाँ पर रिसोर्सेज आर लिमिटेड में आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि आपके पास लैंड एक है या आपके पास फॉरेस्ट है, कोई भी एक फॉरेस्ट है, कोई मिनरल रिसोर्सेज हैं तो बहुत कम है। ये नहीं कि आपके पास अनलिमिटेड है तो आप सिर्फ प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, आप उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो हर चीज़ की लिमिट है, हर चीज़ एक लिमिटेड वॉल्यूम में है, इसलिए आपको कोई भी प्रोडक्शन करना है तो उसकी क्वांटिटी को देख कर करना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है जैसे कि इसमें रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ पर अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है कि एक ही चीज़ की आपके पास बहुत सारे उसका यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया एक लैंड है आपके पास, उस लैंड पर या तो आप लोग फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसमें आप हॉस्पिटल ओपन करवा सकते हैं, या फिर आप उसमें स्कूल्स ओपन करवा सकते हैं। ठीक, ये तीन ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन अब उस कंट्री को ये डिसाइड करना पड़ेगा उसकी मेन इच्छा है क्या, मतलब उसके यहाँ सबसे ज़्यादा नीड क्या है। अगर उसके यहाँ हॉस्पिटल की बहुत कमी है या आप कह सकते हैं हॉस्पिटल्स की वहाँ पर उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो उस लैंड को किस चीज़ में यूटिलाइज़ करना चाहेगा? वो चाहेगा कि उसकी उस लैंड पर एक हॉस्पिटल ओपन हो जाए जिसमें वो अच्छे से अच्छी सर्विसेज दे सके। तो यहाँ पर हमारी जो मेन कारण क्या है कि हमें चूज़ करना है बहुत सारे रिसोर्सेज की, मतलब एक रिसोर्सेज के बीच में आपको चॉइस करना है। तो ये आपका मेन तीन प्रॉब्लम्स है, तो इसको याद रखिएगा। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही थी क्योंकि हमें अभी टाइप्स बताना है, तो हम ये टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, तो प्लीज़ कंटिन्यू इसके बाद आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो एक चीज़ हम ये बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका सेंट्रल प्रॉब्लम है ये हमें 12th क्लास के हिसाब से बता रहे हैं, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम्स में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। और कॉजेज़, जो तीनों कॉजेज़ बताए ये भी आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और जब हम नेक्स्ट टाइप्स बताएंगे, देख लीजिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें कॉजेज़ में भी 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। जो हम टाइप्स बताएंगे 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स में कोई भी एक टाइप आ सकता है तो वो 1 मार्क्स का हो जाएगा। अगर तीनों टाइप एक साथ पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, तो वो 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है कि मतलब हर एक पोर्शन में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। सो प्लीज़ आप अपने शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़ और अपने आइडियाज़
या कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए रियली यूज़फुल रही है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।